बार चंद्रयान 2 जैसी कोई गलती ना हो, इसके लिए इसरो ने चंद्रयान 3 में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, यानी अपनी गलतियों से सीखा है। पिछली बार चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में खामी का पता चला, इसमें क्या खराबी थी उसका पता लगाया गया। यह मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर और रोवर से अलग होता है, लेकिन पिछली बार इसने लैंडिंग से पहले ही लैंडर की गति बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर तेजी से टकराया और क्रैश हो गया, जबकि उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन क्योंकि गति बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, हार्ड लैंडिंग हुई। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये टकरा गया और उसके बाद नष्ट हो गया। लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि ऐसा ना हो। इसके अलावा जिन पैरों पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उन पैरों को इस बार ज्यादा मजबूत बनाया गया है और इसके लिए इसरो की टीम ने मौजूदा लैंडर को हेलीकॉप्टर और क्रेन से गिराकर भी टेस्ट किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर लैंडिंग के दौरान ज्यादा गति से यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरता है या टकराता है या गिर जाता है, तो वो इस दबाव को आसानी से सह पाएगा या नहीं। तो इसके लिए उन्होंने पहले इसको अलग अलग चीजों से टकराकर गिराकर टेस्ट किया। चंद्रयान 2 और इसके ऑर्बिटर के बीच संपर्क के लिए पहले इसमें एक विशेष कैमरा लगाया गया था, लेकिन अब इन कैमरों की संख्या चंद्रयान 3 में 1 से बढ़ाकर 2 कर दी है। इसी तरह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अब ये 3 मीटर पर सेकंड होगी। लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड का मतलब होता है किस गति से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, यानी लैंड करता है। प्राइमरी लैंडिंग में परेशानी आने पर चंद्रयान 3 को दूसरे साइट पर भी लैंड कराया जा सके, और इसके लिए इस अंतरिक्ष यान की ईंधन क्षमता को भी इस बार बढ़ा दिया गया है। इससे होगा यह कि अगर इसरो को लगता है कि चंद्रयान 3 को तय समय के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कराना चाहिए, तो फिर इसकी लैंडिंग साइट बदली जा सकेगी और यह कुछ और समय तक ऊपर घूम सकेगा। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 थ्रस्टर इंजन्स लगे हुए थे, जिनकी वजह से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग में गड़बड़ी हुई। इसलिए चंद्रयान 3 में थ्रस्टर इंजन्स की संख्या अब घटाकर 5 से 4 कर दी गई है, यानी एक इंजन कम कर दिया गया है, और जो सेंट्रल थ्रस्टर इंजन था अब उसे हटा दिया गया है। चंद्रयान 3 में सोलर पैनल्स की संख्या भी पहले के मुकाबले बढ़ाई गई है, ताकि अगर गलत दिशा में भी चंद्रयान 3 लैंडिंग करता है तो उसे सूर्य की किरणें मिलती रहें और चंद्रयान 3 इन सूर्य की किरणों से पूरी शक्ति लेकर, एनर्जी लेकर काम करता रहे।